ओम शांति। तो आज अपने इस एपिसोड में, इस सीरीज़ में, इस क्लास में हम बहुत प्यारे तरीके से सीख रहे हैं कर्म योगी कैसे बने। कर्म योगी क्या करता होगा, कैसे उसका योग लगता होगा। तो जो बातें हम पहले सुनेंगे वो होगी ज्ञान की बातें, और फिर हम उस पर योग भी करेंगे। तो ज्ञान और योग के साथ हम कर्म योगी बनेंगे। तो समझते हैं कर्म योगी बनने के लिए करना क्या क्या है। तो हमें कर्म करने के लिए किस में आना पड़ता है, आना और जाना पड़ता है। इसका अर्थ है कर्म करने के लिए हम कर्म में आते हैं, और फिर जब कर्म समाप्त हो जाता है तो हम चले जाते हैं। इस तरह से कर्म जो है हम इंद्रियों से करवाते हैं। इंद्रियों से कर्म के लिए हमें वशीभूत नहीं होना है कि इंद्रियां जैसा कहें वैसे हम कर्म करें, क्योंकि कर्म योगी वो है जो इंद्रियों से परे इंद्रियों को भी अपने वश में रखता है। वशीभूत अगर हम उनके होंगे तो हम उसके मजबूर हो जाते हैं। जहाँ पर भी हम किसी चीज़ के वश में होते हैं, चाहे हम अपने ही व्यवहार के, अपने ही संकल्पों के, या दूसरों की बातों के, या दूसरों के व्यवहार के, हम अगर वश में होते हैं तो हम उन पे मजबूर होते हैं। तो फिर हम मालिक से नौकर बन जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें मालिक बने रहना है। और मालिक किस चीज़ का, मालिक इस चीज़ का कि ये कर्मेंद्रियाँ, ये आँखें, ये मुख, ये दृष्टि कभी भी किसी बात में धोखा ना खाएं। धोखा खाने के बाद अगर इन्हें एहसास हुआ तो भी गलत है। तो कर्म योगी वो होता है जो कर्म के साथ साथ योग करता है। योग किसको कहते हैं, योग अवेयरनेस को कहते हैं कि मुझसे कुछ भी, इन आँखों से, इस मुख से, इस कान से कुछ भी गलत ना हो, इसे योग कहते हैं। जब मैं अपनी कर्मेंद्रियों से जुड़ा हुआ हूँ और कर्मेंद्रियों पे काबू करके अपने राजा की तरह उसे दासी बनाकर मैं जब उनसे कार्य कराता हूँ तो मैं कर्म योगी बनता हूँ। तो आप देखेंगे कि आप कर्मेंद्रियों से कभी भी उनके वश को नहीं महसूस करेंगे, मजबूर नहीं होंगे, वशीभूत नहीं होंगे। आप उन पर हमेशा राज्य करेंगे। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको सुदर्शन चक्रधारी का जो अभ्यास है वो भी बहुत मददगार होता है। कि जब हम अपने मन और बुद्धि को उस सुदर्शन चक्र में लगा के रखते हैं कि मैं ज्योति सितारा हूँ, मैं फिर देव प्यारा बनता हूँ, फिर मैं पूज्य न्यारा बनता हूँ, फिर मैं ब्राह्मण बनता हूँ, दुलारा बनता हूँ, और फिर मैं फरिश्ता बनता हूँ। तो ऐसे ही आप अपने 5 स्वरूपों को भी अगर याद करते हैं, आप अपने स्वमान में स्थित रहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब आप अपने इन स्वमान में स्थित रहते हैं, या फिर जब आप सुदर्शन चक्र को फिराते रहते हैं, तो आप अपने अंदर कर्म और योग दोनों को देखते हैं। मन और बुद्धि का चक्र हमें लगाना है, क्योंकि अक्सर मन और बुद्धि का चक्र हम व्यर्थ बातों में लगा देते हैं। तो व्यर्थ में जाता है, सब व्यर्थ आता है। तो क्यों ना मन और बुद्धि को हम व्यर्थ से परे उसे समर्थ पॉजिटिव थॉट में लगाएं। और वो थॉट है, या तो हम किसी स्वमान में अपने आप को टाइटल्स दें, हर 1 घंटे बाद टाइटल दें, या 6 घंटे बाद अपने आप को टाइटल में रखें। तो कुछ भी करके हम, या अर्ली मॉर्निंग एक टाइटल में रख लिया, तो कुछ भी करके अपने मन और बुद्धि को ऑक्यूपाइड करके रखना है। मन और बुद्धि जरा सी भी हमारी इधर उधर ना हो, मन और बुद्धि एकदम स्थिर होकर हमारी बात को सुने। कर्मेंद्रियां मेरे काबू में हों, मैं उनके वश में ना हूँ। इस तरह से अपने आप पे काम करना है। तो स्वमान में स्थित होना है। दूसरी बात, सुदर्शन चक्रधारी आप बन सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं कि मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ, कर्म के लिए अभी आई हूँ, कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी, और संबंध में और उसके बंधन से भी न्यारी हूँ। तो इस तरह से हम कर्म योगी का अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी अपने इस सीरीज़ में हमने देखा कि कर्म योगी कैसे बने। अब योग से हम इसे अपने अंदर लाते हैं।
ओम शांति।